ईरान इजराइल वॉर के बीच जहां दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं भारत में इनकी कीमतें कम हुई, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत है। इस पर जनता का क्या कहना है, वो जानने से पहले जानिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कैसे हुई। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर के कई देशों में क्रूड ऑयल और गैस की आपूर्ति में कमी हो रही है। क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई न हो पाने से इनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और काला बाजारी को भी हवा मिल रही है। बढ़ती कीमतों और सप्लाई बंद होने की आशंका की वजह से देश में जनता परेशान है। कहीं एलपीजी गैस के लिए लंबी लाइन लगी दिख रही है, तो कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल के लिए भी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। इस संकट के बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती का ऐलान किया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उथल-पुथल का असर देश के नागरिकों की जेब पर ना पड़े। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। वहीं डीजल पर लगने वाले 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर 0 रुपए कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद दाम भी कम होंगे। इसको लेकर जोधपुर की जनता ने क्या कहा, सुनिए। क्या सोचते हैं, एक्साइज ड्यूटी सरकार ने राहत दी है जनता को? बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना सरकार की ड्यूटी है, जनता की। और मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने इस देश का विकास और समग्र विकास किया है उसका, और देश के बारे में सोचा है। उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। और एक ही हित है उनका कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। अच्छा, आपको लगता है 13 रुपए अगर बढ़ जाते तो जनता पे बहुत ज्यादा भार पड़ता? 13 रुपये बढ़ जाते, बहुत ज्यादा भार पड़ता। लेकिन अगर बढ़ भी जाते तो हम जनता बिल्कुल सक्षम है, साथ देने के तैयार हैं, क्योंकि ये जो पैसा बढ़ रहा है वो मोदी जी की वजह से नहीं बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है और जो परिक्षेत्र में जो क्रियाक्रम हो रहे हैं, ये वार का जो चल रहा है, उस वजह से हो रहा है। तो उसमें मोदी जी का रोल नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी भी रोकथाम करके रखा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। जोधपुर के महेंद्र ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की और फैसले के बाद राहत की सांस ली। आज हमने, जो लोग कहते थे, आज सुन भी लिया कि मोदी है तो मुमकिन है। ये ऐसा महसूस हो रहा है, क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी के अंदर 3 रुपए डीजल और 13 रुपए पेट्रोल के अंदर जो कम किए ना, उससे आम जन को बहुत राहत मिली। अब लोगों की सोशल मीडिया के द्वारा कई अफवाहें चल रही है अभी कि सिलेंडर नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, पेट्रोल नहीं आ रहा। तो ये सब इस मतलब भावनाओं से आप दूर रहें, ऐसी चीजों से बच के रहें। सोशल मीडिया है, कुछ भी जनता कह सकती है, लेकिन आम जन को कोई परेशानी नहीं है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। और भविष्य में भगवान सबको अच्छा ही रखे, यही हमारी कामना है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, अगर 13 रुपए कम नहीं करते तो जनता को बढ़ने पड़ते, 13 रुपए पेट्रोल पे बढ़ते। क्या सोचते सरकार के स्टेप को किस तरह से देखते हैं? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, कांग्रेस चिल्ला रही है, और क्या बोलूं। नेतृत्व मोदी जी का नेतृत्व पसंद है? बिल्कुल 21 है, बाकी बकवास है। क्या नाम है आपका? ईरान इजराइल युद्ध के बीच पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर काफी असर पड़ा है। इसी को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी ओम प्रकाश ने बताया कि पेट्रोल पंप पर इस समय कैसा माहौल है। एक्साइज ड्यूटी कम की है सरकार ने, किस तरह से देखते हैं? जनता पे भार कम हुआ है, अच्छा स्टेप है, किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छा स्टेप दिया है मोदी जी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। ये हमारी जनता का बहुत हर चीज में सस्ते में हो जाएगी। नहीं तो अगर 13 रुपए भाव बढ़ते तो हम लोगों को नुकसान होता था, मजदूर आदमियों को। अच्छा, आप ये ईंधन के सप्लाई से जुड़े हैं, तो क्या सप्लाई पूरी तरह से हो रही है? किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है। ये तो खाली अफवाह है कि भाई तेल नहीं है। तेल बहुत दे रहे, कंपनी कोई मना नहीं कर रही है। जितना चाहिए तेल वो आप ले जाओ, कंपनी कभी मना नहीं किया है। वो तेल नहीं है हमारे पास में, कभी रुकने नहीं पड़ा? कभी एक दिन नहीं रुकना पड़ा, आधा घंटा भी जाते हैं तेल भरे आता वापस। ये इंडियन ऑयल चला से। सरकार के पेट्रोल डीजल को लेकर लिए गए फैसले में जनता में खुशी की लहर है। जनता को आशा है कि आने वाले समय में भी इसी तरह से पेट्रोल डीजल उन्हें मिलता रहेगा। जोधपुर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। एक मिनट।